हे पोकी बडीज, हो जाओ रेडी। आज हम लोग रैंकिंग करने वाले टॉप 10 मेगा एवोल्यूशंस की। बहुत एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। चलिए बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है लुकारियो। लुकारियो एक ऑरा टाइप स्टील टाइप पोकेमॉन है। ये ऑरा पोकेमॉन भी माना जाता है और ये बहुत सारे ट्रेनर्स के पास है, जैसे कि सर ओवन के पास है और हाल ही में ऐश के पास भी है और कोरिना के पास भी है। मेगा लुकारियो है। इसकी पावर हम लोग ने XY सीरीज में देखी ही थी। सीज़न 17 में ये 38 या 31 एपिसोड में अपीयर हुआ था। ये बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है यार। भाई साहब, इसकी डिज़ाइनिंग तो इतनी ऑसम हो जाती है जैसे ही मेगा इवोल्यूशन में आता है और इसके बेट सेक्स तो दुगने हो जाते हैं। मुझे बहुत ही ऑसम पोकेमॉन लगता है। अगर डिज़ाइनिंग के हिसाब से देखा जाए तो पावर के हिसाब से ये हल्का सा डाउन है, क्योंकि ज़्यादा पावर इसकी अच्छे से नहीं दिखाई गई। लेकिन हम लोग उम्मीद है कि गला रीजन जो चल रहा है उसमें ऐश के पास जो लुकारियो वो मेगा इवॉल्व हो और वो अपनी असली पावर दिखाए। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है गार्चोम। गार्चोम एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और ये बहुत ही असम पोकेमॉन है। इसका फर्स्ट इवोल्यूशन गीबल और सेकंड इवोल्यूशन गबाइट भी बहुत ऑसम पोकेमॉन है। और ये चैंपियन सिंथिया के पास भी था, अगर आप लोग ने सीनो लीग देखा है तो। और प्रोफेसर सिकमोर ने अपने गार्चोम को मेगा इवॉल्व भी किया था पोकेमॉन XYZ में। तो देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए। और ये इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी एक तो डिज़ाइनिंग जैसी मेगा इवॉल्व में जो आती है थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। लेकिन पावर तो भाई साहब, पावर की वजह से ये इस नंबर पे आया है, लेकिन डिज़ाइनिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे आता है इसलिए। वरना ये टॉप 5 में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन नहीं बना पाया। और ऐश के पास भी एक गीबल है जो लीक्स एंड हिंट्स आ रहे हैं कि वो गार्चोम में इवॉल्व होगा। तो यस, मैं चाहता हूँ वो इवॉल्व हो और वो मेगा इवॉल्व भी हो। तो यस, बहुत ही असम पोकेमॉन है। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है गार्डीवोर। गार्डीवोर पोकेमॉन XY के चैंपियन दियांथा के पास भी था, उसके पास भी मेगा गार्डीवोर था। ये बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है। ये साइटिक टाइप पोकेमॉन है और मेगा इवोल्यूशन में आते ही ये तो तबाही मचाने लगता है भाई। ऐश के ग्रिंजा को ये हरा चुका है, आपने देखा ही होगा। ऐश के ग्रिंजा को भी हरा चुका है ये। तो ये बहुत ही असम पोकेमॉन है मेरे ख्याल से। और ये चैंपियन दियांथा के पास था, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना पावरफुल होगा ये। और इसकी डिज़ाइनिंग ऑसम है, लेकिन ज़्यादा असम नहीं, लेकिन डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं इसको 8 नंबर देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। और इसकी पावर तो भाई साहब 10 आउट ऑफ 9.5 है। इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 10 आउट ऑफ 9.5 कम नहीं होता है, क्योंकि जो बाकी पोकेमॉन है वो इससे ऊपर आते हैं। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है टायरेनेटार। टायरेनेटार एक रॉक टाइप पोकेमॉन है और ये सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी है जोटो रीजन का। और बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है। ये मेगा इवोल्यूशन में आ जाता है तो इसकी डिज़ाइनिंग आप देख ही सकते हो। इसका मेगा इवोल्यूशन फॉर्म हमको एनिमे सीरीज में ज़्यादा नहीं दिखाई गई है, लेकिन जितनी भी दिखाई गई है भाई कितनी ऑसम दिखाई गई है। आपने देखा ही होगा XY कार्लोस क्वेस्ट वाले सीज़न या XYZ सीज़न में आया थे ये मेगा टायरेनेटार। बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने इसकी पावर एनिमे सीरीज में देखी होगी और जैसे ही मेगा इवोल्यूशन में आता है तो आप इसकी पावर का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो। तो यस, ये बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है मेटाग्रोस। मेटाग्रोस एक स्टील टाइप पोकेमॉन है और ये कार्लोस, मतलब मान सकते हो कार्लोस लीग का चैंपियन का ये पोकेमॉन है। स्टीवन का ही पोकेमॉन है और भाई मुझे स्टीवन बहुत ही पसंद है। और इसकी पोकेमॉन जैसे मेटाग्रोस की बात आती है तो स्टीवन का मेटाग्रोस सबसे ऊपर आता है और इसका मेटाग्रोस मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। और इसके पास शाइनी फॉर्म भी है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये बहुत ही असम पोकेमॉन है भाई। मैं तो
इससे पंगा लेना भी नहीं चाहूँगा। और इसकी पावर और डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं इसको देना चाहूँगा टोटल 9.7 नंबर, क्योंकि ये बहुत ही असम पोकेमॉन है। लेकिन कुछ पोकेमॉन आते हैं जो इससे भी ऊपर है, वो टॉप 5 में है, तो उसके लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तो इसका एक शाइनी फॉर्म भी है जो है स्क्रीन पे देख सकते हो। भाई कितने बार कहूँगा मैं शाइनी पोकेमॉन। तो यस, बहुत ही असम पोकेमॉन है। चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है मेगा चाइज़ार्ड एक्स एंड मेगा चाइज़ार्ड वाई। यस, मेगा चाइज़ार्ड टॉप 3 में नहीं है, क्योंकि कुछ पोकेमॉन आते हैं जो कि इससे भी बहुत ही मतलब समझ सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन दोनों, इन चारों और इस चाइज़ार्ड के अलावा। इसके बारे में बात करते हैं। चाइज़ार्ड जो कि एक फायर टाइप और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, उसका बहुत ही गिनो चुने पोकेमॉन को मिलता है दो मेगा इवोल्यूशन जो है चाइज़ार्ड का है, मेगा चाइज़ार्ड एक्स एंड मेगा चाइज़ार्ड वाई, जो कि आप स्क्रीन पे दे ही सकते हो। वैसे मेगा चाइज़ार्ड एक्स की मुझे डिज़ाइनिंग एंड पावर दोनों अच्छी लगती है, और मेगा चाइज़ार्ड वाई की मुझे डिज़ाइनिंग बहुत औसम लगती है। ये बहुत ही औसम पोकेमॉन है भाई, और इसके पावर हम लोगों ने एनिमे सीरीज में चाइज़ार्ड के रूप में देखी है, मेगा चाइज़ार्ड एक्स के रूप में देखी है, मेगा चाइज़ार्ड वाई के रूप में देखी है। और ऐश का चाइज़ार्ड इतना पावरफुल है तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि अगर वो मेगा इवॉल्व में आएगा तो क्या होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा औसम पोकेमॉन है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपने एनिमे सीरीज में देखा ही होगा, जैसे कि रोज़ का मेरा डायलॉग होता है। भाई कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, खैर छोड़िए उसको। तो ये बहुत ही असम पोकेमॉन है, बहुत ही असम पोकेमॉन। ये कुछ ज़्यादा ही असम पोकेमॉन बोल दिया है भाई। और इसको मैं देना चाहूँगा 9.7 नंबर। तो चलिए अगले नंबर पे पढ़ते हैं। अगले है टॉप 4 पोकेमॉन, सो वेट एंड वॉच। सो गाइस, फाइनली टॉप 4 पोकेमॉन आ चुके हैं, जिसका कि आप सबका बेसब्री से इंतजार था। लैब 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 लैब। सो गाइस, नंबर 4 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है ग्रोडॉन। ग्रोडॉन जिसका मेगा इवोल्यूशन को कहा जाता है प्राइमरी फॉर्म। सुनो सुनो, बहुत ही औसम जानकारी मिलने वाली है ग्रोडॉन के बारे में। लैब 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 लैब। सो गाइस, ग्रोडॉन के बारे में बात करते हैं। क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ भाई भाई भाई, कितनी औसम पोकेमॉन है ये भाई। फायर टाइप में सबसे अच्छा मुझे लगता है, इसकी डिज़ाइनिंग भी इतनी औसम है भाई भाई भाई। कितना कहूँगा इसके बारे में, लैब 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 लैब। सो गाइस, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसकी पावर एनिमे सीरीज में देखी ही होगी। लैब 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 लैब। सो गाइस, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, खुद ही भूल गया। एक सेकंड। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं बात, तो कभी पंगा मत लेना इससे, बाय। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। और जो अगले नंबर पे है वो इसका जिगरी दोस्त, जिगरी दुश्मन, जो भी मान लो। मन जिगरी दोस्त तो नहीं होगा, जिगरी दुश्मन मान लो भाई, मान के चलो। ये दोनों लड़ना शुरू कर दिए और एक और वहाँ नहीं हुआ, तब गया गया, दुनिया ही गई भाई। कोई पोकेमॉन पैदा ही नहीं हुआ है जो इन पोकेमॉन को रोक सके रिक्वासा के अलावा। तो चलिए, वैसे पोकेमॉन का नाम तो सुन लीजिए। नंबर 3 पे पोकेमॉन आता है, उसका नाम है काइगर। काइगर जो है वाटर टाइप पोकेमॉन, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लैप 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 लैप। गाइस, काइगर का भी ग्रोडॉन की तरह एक प्राइमरी फॉर्म है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। और काइगर की इन्फॉर्मेशन मैंने तो ग्रोडॉन वाले में ही दे दी। जब ये लड़ना शुरू कर दे तब रिक्वाजा के अलावा कोई नहीं रोक सकता। लैब 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 लैब। सो गाइस, अगले नंबर पे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम के। गाइस, नंबर 2 पे जो पोकेमॉन आता है उसका, एक मिनट। सो गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है।
नंबर 2 और नंबर 1 के जो पोकेमॉन है वो आपको डिसाइड करने हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे उसके 2 कंटेक्ट जो भी बोलते हैं वो हैं, जो है मेगा मीटू एक्स एंड वाई और मेगा मीटू, कितने मेगा मीटू है भाई, मेगा मीटू एक्स एंड वाई और मेगा रिक्वाजा। मेगा रिक्वाजा के बात में बात करते हैं। मेगा रिक्वाजा जिसकी डिज़ाइनिंग इतनी औसम है, जो कि आरसीएस के ज़्यादा बिग स्टैट्स हैं इसके मेगा रिक्वाजा के, और ये हुई रीजन का लेजेंडरी पोकेमॉन है, और ये धरती पे मुश्किलें आने वाली चीज़ें को रोकता है। ये अंतरिक्ष को में घूमता रहता है धरती के आगे पीछे और देखता है कि कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं आ रही। जैसा कि आपने देखा ही होगा डिऑक्सी वाली मूवी में, जैसे इसको लगा कि डिऑक्सीज कोई दुश्मन है अर्थ का, तो इसने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि डिऑक्सीज भी अच्छा है। तो गाइस इसका मेगा इवोल्यूशन और इसका शाइनी फॉर्म भी है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का है। ये XYZ की मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ क्लेजेस में आया था, और ये बहुत ही असम पोकेमॉन है। मीटू के बारे में बात करते हैं तो मीटू मेगा मीटू वाई की ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि मेगा मीटू एक्स की इतनी पावर दिखाई नहीं गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन एनीमे मेगा मीटू एक्स मेगा मीटू वाई से पावरफुल है। मेगा मीटू वाई हाल ही में आई मूवी जेनेसेक्ट, और मीटू एक शानदार कहानी के वाली मूवी में अपीयर हुआ था। पहले तो इसका नाम होना चाहिए था मतलब हुआ था लेजेंड ऑफ अवेकन, लेकिन कार्टून से बदल दिया मेगा मीटू वाई से। और मेगा मीटू एक्स की डिज़ाइनिंग औसम है और बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है मेरे के हिसाब से, जैसा पोकेमॉन कंपनी कह रही। सो गाइस ख़त्म करते हैं आपका आज का वीडियो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नंबर 1 पे किसको होना चाहिए। सो गाइस तब तक के लिए पीस आउट।